अस्सलाम वालेकुम, मैं वामिक। वैसे वीडियो तो मुझे किसी और टॉपिक पर बनानी थी, लेकिन उस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना स्टेबल वाईफाई है, और ये लाइट्स भी मेरी बची हुई लैपटॉप की बैटरीज पर चल रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त मायूसी की बातें ना करूँ, लेकिन पूरी रात और पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर बैठने के बाद मेरे जहन में एक बात आई कि दुनिया भर में लोग चैलेंजेस उठाते हैं कि किस तरीके से आज के वक्त में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर एक दिन गुजारा जा सकता है, लेकिन हमें बैठे बैठे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस मिल जाते हैं। पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में लोगों को देखो और उनसे बात करो तो यूँ महसूस होता है कि उनके मसाइल ये हैं कि स्किल कैसे सीखी जाती है, और यूनिवर्सिटी में आपका वक्त बर्बाद हो रहा है कि नहीं बर्बाद हो रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ, कौन से मैं डिसिप्लिन में जाऊँ, कौन सी डिग्री मुझे लेनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कुछ लोग उसके लिए टेस्ट्स दे रहे हैं, और जिनको मिल गई है उनको पैसे नहीं मिल रहे, और जिनको पैसे मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, और फिर वही जॉब पॉलिटिक्स चल रही है और वही मसाइल चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे मसाइल जो अचानक से आ जाते हैं और पाकिस्तान में अब तो बार बार आने लगे हैं, उसके बाद यूँ लगता है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला आज भी इलेक्ट्रिसिटी की गैर मौजूदगी है। कभी बोला जाता है कि हमारे पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी बोला जाता है कि हमने बहुत इलेक्ट्रिसिटी बना ली लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं है कि सही से इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए। मैं वो देख रहा था कि कराची में के इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंटली अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, लेकिन उनके पास भी कोई सिस्टम नहीं है कि कराची को एटलीस्ट वो इलेक्ट्रिसिटी फराहम कर सकें। कम से कम पाकिस्तान का जो हब है वो तो महफूज रहे और वो तो चल सके। लिहाजा हमारे मुल्क का मसला ये है ही नहीं कि आईटी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है और आईटी के स्किल्स लोगों को आ रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंस सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। इन सारी चीज़ों की सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, और मार्केटिंग करके सिर्फ सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी सही तरह से फराहम नहीं हो रही, और ये तो चलो एक दिन पूरी चली गई, लेकिन वैसे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होती है सारा दिन। दिन में कोई 8 घंटे 10 घंटे तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से जाती ही है। तो नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा अनसीरियसनेस बढ़ गई है यहाँ पर। बात तो हर कोई करता है कि जी आईटी की स्किल्स सीखनी है मैंने। एक तो आईटी का ये कीवर्ड इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है यहाँ पर कि लगता है कि आईटी के आगे तो कुछ है ही नहीं। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं बोलूँ कि कंप्यूटर साइंस हमने सीखनी है पाकिस्तान में। और कंप्यूटर साइंस सीखने के लिए अमूमन दुनिया में कहा जाता है कि आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है आपके पास वाईफाई मौजूद होना चाहिए, और दूसरा है कि आपके पास लैपटॉप मौजूद होना चाहिए जिसमें आप डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म कर सको, डिफरेंट स्किल्स और टूल्स सीख सको। तो दुनिया इलेक्ट्रिसिटी को कंसिडर ही नहीं करती, क्योंकि वो तो समझते हैं ये तो हर किसी के पास मौजूद होगी। अब एक मुल्क में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ना हो, वहाँ पर आप आईटी की स्किल्स सीख कर क्या करोगे? मसलन आज का दिन तो मेरा यूँ ही निकल गया। मैं क्या कर सकता हूँ? ये थोड़ी बहुत मेरे लैपटॉप की अभी चार्जिंग पड़ी हुई थी जिस पर ये वीडियो ही एक रिकॉर्ड हो सकती है, और अगर लैपटॉप खोलूँगी तो करना क्या है जब मेरे पास कोई इंटरनेट है ही नहीं पढ़ने के लिए। अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो अभी मुझे 3 असाइनमेंट्स देनी है, और कल उसकी लास्ट डेट है। जब लाइट ही नहीं होगी तो असाइनमेंट्स कैसे बनेंगी, कहाँ लिखी जाएंगी, किस तरीके से सबमिट की जाएंगी? तो मुल्क धक्का स्टार्ट हो गया। यंगस्टर्स यहाँ के अनसीरियस हो रहे हैं। कोई कहता है जी यूनिवर्सिटीज़ यूज़लेस होती हैं, तो उनसे पूछा जाए भाई साहब फिर आप घर पे क्या कर रहे हो? अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे तो घर पे भी पड़े हुए हैं। तो मकसद आपकी ज़िंदगी का क्या है? यानी अगर बड़ों को देखा जाए तो वो तो सिर्फ ये समझते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जिस मुल्क के पहिए रुक रहे हैं, आप उस मुल्क की गवर्नमेंट जॉब को करोगे क्या? जब पूरा मुल्क ही ख़त्म हो रहा है तो गवर्नमेंट जॉब किस काम आएगी आपके? और नौजवानों को देखा जाए तो वो स्किल्स स्किल्स तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट पूछी जाए तो वही फाइवर पर जाकर मुझे डेटा एंट्री करनी है, उसके आगे कोई सोच ही नहीं बढ़ रही। तो अगर पूरा मुल्क डेटा एंट्री करने निकल जाएगा तो ये तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ डेटा एंट्री बन जाएगा। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं अच्छी बात है, कोई डेटा एंट्री सीखना चाह रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ बातें, डेटा एंट्री की बात करके फिर से बैठ जाते हैं आराम से। तो जब देख रहे हैं कि भाई मुल्क पूरा रुक चुका है तुम्हारा और अजीब मसाइल आ रहे हैं तुम्हारे साथ, बेसिक तुम्हारे फंडामेंटल चीज़ें तुम्हें नहीं मिल रही, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आज के वक्त में बर्थ राइट समझा जाता है। तो कब हमने अनसीरियसनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर
एक्चुअल में एजुकेशन हासिल करनी है। और पिछली जनरेशन को देखा जाए तो उनको रियल एजुकेशन का आज मतलब नहीं पता। न्यू जनरेशन को देखा जाए तो चलो वो समझते हैं कि पिछली जनरेशन सही मीनिंग नहीं जानती रियल एजुकेशन की, लेकिन वो आज के वक्त की एजुकेशन लेने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। किसी को देखो तो वो कहते हैं कि मुझे एआई सीखनी है, और अगर पूछो तो एआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, बस एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखे जा रहे हैं। किसी चीज़ पर अगर रिसर्च का बोल दो तो किसी यूट्यूबर की वीडियो देखकर और बोलेंगे कि जी हमने रिसर्च कर ली तो हमें ये फ़लाँ चीज़ें समझ आई। आप एंटरटेनमेंट को रिसर्च कह रहे हो, और मेरे ख़्याल से अब बहुत देर हो चुकी है और वीडियो भी मुझे बंद करनी चाहिए, क्योंकि चलो जी शायद मर गया लैपटॉप। अब बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसी तरीके से इस मुल्क में ज़िंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर कोई सीरियस नहीं हो रहा अपनी ज़िंदगी के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा कुछ होना है। लिहाजा अपने हाथ पैर चलाओ, सीखो, कुछ काम करो। और दुनिया में रिसेशन का वक्त चल रहा है। आईटी की इंडस्ट्री में तुम घुसने की बातें कर रहे हो। आईटी की इंडस्ट्री अभी चूँकि रिसेशन आ रही है वो कोविड के बाद, तो उसमें अजीब सी वो डिप्स आ रही हैं उसके अंदर, और एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि गूगल 10,000 अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ़ करे, लेकिन गूगल ने 12,000 एम्प्लॉइज़ को हमने देखा कि ले ऑफ़ किया। तो ये बात भी सही निकली। और अभी और चीज़ें मुश्किल होनी है, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होनी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो पहले ही रुका हुआ है। लिहाजा थोड़ा हमें चाहिए कि हम सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ्स के साथ, और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ें और सही मानों में चीज़ों पर रिसर्च करें, टाइम स्पेंड करें। चीज़ों का थोड़ा भी इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम उनमें गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि हम इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और इतने बेसब्रे लोग हैं, और हमें थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम कुछ न्यू सीखें। ज़ाहिर है वही रट्टे का कल्चर हमारा रहा है बचपन से, और रट्टा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं किया। किसी ने रट्टा भी मार दिया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों ने तो कुछ भी नहीं किया। चलो फिर इंशाल्लाह किसी बेहतर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अंधेरे को एंजॉय करते हैं। वो जो दुनिया भर में चैलेंज जानबूझकर किया जाता है, हमारे ऊपर गवर्नमेंट मुसल्लत करती है उस चैलेंज को। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, लेकिन अंधेरे में।